हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 9th में मैथ्स की एक्सरसाइज 4.1। मतलब हम एक्सरसाइज 3 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। वो आपको मिलेगी हमारी प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एक्सरसाइज 3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये पढ़ेंगे हम 4.1। छोटी एक्सरसाइज है, काफ़ी बड़ी नहीं है। तो क्या है, ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब ये एक वन शॉट वीडियो रहने वाला है। आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। और चलिए हमारे साथ एक्सरसाइज 4.1 के पास। तो देखो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। तो किससे दो गुनी है? कलम से। तो हमें ये दो कहाँ पर लगाएंगे? कलम पे। सबसे बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के। क्या है बच्चों? सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो क्या है हमारे पास, एक नोटबुक की कीमत जो है कलम की कीमत से दोगुनी है। और दिमाग भी लगाएंगे हम अपना कॉमन सेंस वाला। तो बच्चों, बुक की नोटबुक वैसे भी महंगी होगी, पेन तो थोड़ा सस्ता ही होगा। एक्सपेंसिव पेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नहीं तो पेन तो 2000 का भी आता है, 5000 का भी आता है। बट नॉर्मली कलम ही सस्ता होगा। तो किससे दोगुनी होगी? कलम से। तो हम दो किसके आगे लगाएंगे? कलम के। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। मानेंगे क्या? संकेत भी दे रखा है। नोटबुक की कीमत x और कलम की कीमत y है। तो देखो बच्चों, मानने वाला तो इसने दे ही रखा है। तो हम लिखेंगे, हम प्रश्नानुसार जो हमें प्रश्न में दे रखा है तो हम प्रश्नानुसार क्या करेंगे? नोटबुक की कीमत किसकी कीमत से दुगनी है? कलम की कीमत से। तो मैं ऐसे लिख दूं, कलम की कीमत। दो गुना क्यों लगाया है? उसने दुगनी बोली है। अगर मैं यहाँ इंटू नहीं लगाती तो ये दो के बाद कोष्टक लिखती तो भी गुणा ही, पर मैंने आप लोगों को समझने के लिए मल्टीप्लाई लगा दिया। बच्चों, नोटबुक की कीमत हमें क्या दे रखी है? x और कलम की y। तो x इज इक्वल टू 2 कलम की कीमत y। ऐसे ही लिखूंगी, यही होगा। अगर हम इसको एक समीकरण बनाएंगे तो कैसे करेंगे बच्चों? x माइनस माइनस क्यों आया? क्योंकि ये 2y अगर मैं इधर लूंगी, क्योंकि मेरे को इक्वल में 0 रखना पड़ेगा। अगर हम समीकरण बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, इक्वल टू में 0। तो ये 2y इधर आएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस का हो जाएगा 2y, क्योंकि इधर प्लस का है। क्या बना हमारा? 0। तो ये बन गई हमारी रेखिक समीकरण। क्या बन गई बच्चों? ये एक रेखिक समीकरण। तो जो हमसे क्वेश्चन में बोला वो हमने करा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से समझोगे तो बाद के क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेंगे। अब हम आते हैं हमारे इसके क्वेश्चन नंबर 2, जो क्या है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारी मूल समीकरण है, मतलब बेसिक ऐसी ही होनी चाहिए समीकरण। अभी इधर भी तो हमने 0 बनाया ना बराबर के इधर। इनको हमें ऐसे रूप में व्यक्त करना है, और प्रत्येक स्थिति में a b और c। अब a क्या होगा? जो x का गुणा होगा। b क्या होगा? जो इस y का गुणा होगा। और c अचर पद है हमारा। ठीक बच्चों, तो इसके भी फर्स्ट क्वेश्चन लिखूं सबसे पहले। तो हमारे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 9.35। 5 पे बार लग रहा है, यानी ये 5 रिपीट होएगा बार बार। इसको कैसे करेंगे हम? इसको हमने ऐसे करा पहले तो, 2x प्लस 3y। अब हमने उसमें भी क्या करा था? इसको इधर लाए थे तो चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ माइनस के हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस का है। तो 9.35 पे बार। ठीक, इक्वल टू में क्या लगाया? 0।
अब हम क्या करेंगे, इसकी अपनी मूल समीकरण से तुलना करेंगे। क्या करेंगे, मूल समीकरण से तुलना। तो मैं इसे लिख दूं, ए एक्स, ये भी दे रखा है हमें तो वैसे, पर हमें याद भी रखना है, बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, हमारे x के साथ क्या गुणा में है, x के साथ क्या गुणा में, 2, y के साथ 3, और ये जो लास्ट पद है इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो पूरा का पूरा ही z है। c की वैल्यू हमारी आ गई z, तो क्या करूं मैं, a बराबर 2, b बराबर 3, और c बराबर क्या है हमारा, माइनस साइन को जरूर लेते हैं, -9.35। ठीक बच्चों, तो ये आया हमारा आंसर। क्या आया बच्चों, ये हमारा आंसर। आंसर को मैं बॉक्स में पैक कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली दिख जाए। तो क्या बना बच्चों, ये हमारा आंसर। एक जैसे ही सारे क्वेश्चन है, कोई दिमाग नहीं लगाना। और इसमें तो हमें ऐसा भी नहीं करना कि क्या इधर उधर लाना है, पूरी इक्वेशन एक जैसी दे रखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं इसके। एक्स माइनस वाई बटा 5 -10 बराबर 0। ठीक, यही है। अब इसमें तो बराबर में 0 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। यही करनी है। तो बच्चों देखो, एक ही जगह x के साथ क्या गुणा है, कुछ भी नहीं है, तो हम 1 लिखेंगे। b के साथ क्या गुणा है, y सिंगल है, तो 1/5 लिखूंगी तो चलो चलेगा, क्योंकि y का गुणा क्या है, y के पास 1 ही है, कुछ नहीं है तो। और हमारी c की वैल्यू क्या है, -10। ठीक, ये रहा c, ये रहा बी वाई, और ये रहा एक्स। आया होगा ना आप लोगों को समझ में। तो ये हमारा रहा इसका आंसर। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं हमारा थर्ड, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा -2x प्लस 3y -6 बराबर 0। 0 के बराबर 0 दे रखा है, तो सीधा ही क्या लिखेंगे हम, कंपैरिजन वाली लाइन, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तुलना करने पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखो a की वैल्यू, मतलब ये x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -2, y के साथ क्या है 3, और ये तो हमारा है ही सही 6। a की वैल्यू क्या आई हमारी, -2, b की वैल्यू क्या आई बच्चों 3, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6। क्या है बच्चों, -6। बहुत इजी से क्वेश्चन है ये। तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। ठीक, तीसरे क्वेश्चन तक तो कर लिया हमने। अब हम आते हैं हमारे इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, x बराबर 3y। हमें पता है, हमें = 0 रखते हैं हम। तो x के साथ अगर मैं इस 3y को इधर लाऊंगी तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, और बराबर 0। यही होगा। अब वो वाली जो बेसिक इक्वेशन है हमारी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। अब अगर हम तुलना करेंगे, देखो बच्चों, तो देखो x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, और y के साथ तो -3 है। ऐसे ही करेंगे। तो पेन का कलर डार्क ही कर लेते हैं।
ए की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 1, बी की वैल्यू है हमारे -3 और सी के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो सी ही नहीं है हमारे पास तो 0। अगर कुछ नहीं होगा तो हम 0। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। एक्स के साथ सिंगल एक्स है यानी कि 1 है, वाई के साथ -3 और सी की तो वैल्यू ही नहीं दे रखी तो 0। ठीक बच्चों, पांचवा है हमारा 2x बराबर -5y। ठीक बच्चों, इसमें क्या करेंगे, 2x के पास हम लाएंगे इसको, तो ये माइनस काय में बदल जाएगा प्लस में, 5y हो गया बराबर 0। अब वो कंपैरिजन वाली सुंदर लाइन लिख दें, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखो बच्चों, a के साथ क्या, x के साथ क्या है 2, a की जगह b, एक लाइन नीचे लिख देती हूँ ताकि वो बॉक्स नहीं बनेगा, नहीं तो a का मान क्या है यहाँ पर 2, b का मान है 5 और c का कुछ भी नहीं दे रखा तो 0। यही है, ऐसे ही कर रहे थे हम क्वेश्चंस को। देखो ये x है, x का गुणा होता है a, तो यहाँ x का गुणा क्या है 2, y का गुणा है 5, c के साथ कुछ भी नहीं, c है ही नहीं कुछ भी तो 0। तो हम 5वें क्वेश्चन तक तो आ गए। अब हम आते हैं इसके 6ठे क्वेश्चन पे। तो बच्चों 6 वाला क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सीधे ही क्या लिखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इज इक्वल टू 0 तो दे ही रखा है बराबर में, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। देखो बच्चों कंपैरिजन किया तो क्या हुआ, a की जगह 3 है यानी a बराबर 3, b बराबर 0। अब b y वाली वैल्यू होती है b वाली, कौन सी वाली होती है बच्चों y वाली, पर यहाँ y के साथ देखो यहाँ y वाली वैल्यू दे ही नहीं रखी, तो y की जगह क्या आएगा, यानी b इज इक्वल टू 0 और c का मान क्या है हमारा 2। क्या है बच्चों c का मान 2। तो ये आया हमारा इसका आंसर। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। तो जो 7वां क्वेश्चन है हमारा y -2 बराबर 0, यही है। तो इक्वल टू में 0 दे रखा है तो डायरेक्ट वो वाली लाइन लिखेंगे, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। बच्चों इससे कंपेयर करेंगे तो x की जगह तो कुछ दे ही नहीं रखा, यानी x का मान तो 0 आएगा, ऐसा ही होगा ना। यानी a का मान 0, x की जगह कुछ है ही नहीं तो a का मान 0, b का मान y सिंगल है, y एक ही है हमारा, तो b का मान क्या आया हमारा बच्चों 1। x की वैल्यू नहीं है तो 0, अब जिसकी वैल्यू नहीं होगी वो तो 0 ही होगा। और जो हमारी c की वैल्यू है वो है -2। कहाँ रहा -2, ये रहा, ये रहा -2। तो बच्चों ये आया हमारा आंसर। अब हम चल रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखो एक में कितने क्वेश्चन है बट टफ थोड़ी है, 8वां है ना। ये है हमारा, देखो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से लिखूंगी, 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, 5 बराबर 2x। क्या है बच्चों ये 5 बराबर 2x।
तो बच्चों अभी तक हम देखते आ रहे हैं x की वैल्यू आगे होती है, तो मैं इस x को इधर ले आऊंगी, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस का 2x। ठीक बच्चों, और ये 5 तो प्लस का ही रहेगा, इधर आए, इधर का इधर ही है, अब ये है 0। अब हम क्या करेंगे, इसका वही फेवरेट लाइन हमारी ax प्लस by प्लस c से तुलना करने पर। अब बच्चों इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखो x के साथ क्या है गुणा में, -2, यानी a की वैल्यू आई हमारी -2। b दे ही नहीं रखा हमें, यानी y तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है, तो y की जगह 0 और c का मान है हमारा 5। यही है बच्चों, तो ये आया हमारा इसका आंसर। तो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों को कर लेना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब, अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।